जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा होगा। अपने ग्रामर के अंदर एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे थे और एक्टिव पैसिव में हमने असर्टिव सेंटेंस देख लिया था। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल पार्ट कर लिया था, सिंपल टेंस पूरा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद हमने कंटिन्यू पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू का हमने पढ़ा था, पैसिव बनता नहीं है। आज पढ़ने वाले हैं परफेक्ट का। तो परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। देखो, इससे पहले हमने ये सिंपल पढ़ा तो भी वही बातें थी, बस फिर बदल है तो थोड़ा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में है। पहले सब्जेक्ट असर्टिव में पहले आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही थी। फर्क इतना अब कि अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। बाकी तरीका सेम ही है, वही सेंटेंस है, वैसा ही तरीका है, उसी तरह से आपको बनाने हैं। चलिए देखते हैं कि परफेक्ट के अंदर क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाएंगे और किस प्रकार से अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, अलग अलग इसलिए करवा रहा हूं कि आपको समस्या ना आए, हर एक क्वेश्चन आप देख सकें बढ़िया तरीके से, 2-2, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल के साथ, और अलग से आपको पढ़ने को मिले। तो टॉपिक कौन सा चल रहा है? अपना टॉपिक चल रहा है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव और एक्टिव टू पैसिव के अंदर देखना कौन सा पार्ट पढ़ना है। सब पार्ट पढ़ना है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के अंदर क्या देख रहे थे? अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा था वे सेंटेंस जो परफेक्ट वाले। कौन से टेंस वाले? परफेक्ट वाले। परफेक्ट टेंस जब एक्टिव में आपको मिलेगा तो उसका पैसिव क्या बनेगा? तो सुनना ध्यान से। जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट तो वही रहना है, यानी परफेक्ट टेंस तो रहना ही रहना है। पर परफेक्ट टेंस की जो एचवी आई है ना, जिस परफेक्ट टेंस की एचवी आई है वही एचवी प्लस उसके साथ आपको बीन और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, एचवी से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो बीच में सब्जेक्ट आएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, चलो आपको बाद में दिक्कत ना आए। यानी सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस ए बीन, परफेक्ट एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस ए बीन। सबसे पहले परफेक्ट में लेते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट। और जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सेंटेंस हमें कैसे मिलेगा एक्टिव के अंदर? सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ध्यान देना। हैव यू टॉट हिम, ये जैसे एग्जाम्पल मिल गए आपको एग्जाम में, और एग्जामिनर ने इसका आपसे पैसिव पूछा है तो क्या है सर, कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? देखो, हैव क्या है? हैव तो सर हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? यू सब्जेक्ट है। टॉट क्या है? मेन वर्ब है। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम आपका बेटा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। ये क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें। पहला काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो आप जानते हैं भली भांति कि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम। और हमें तो अब इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे तो ही आएगा बेटा, हिम नहीं, क्या आएगा? ही। और ये एचवी के बाद आ रहा है इसलिए हम इस पहला अक्षर इसका स्मॉल लिख देंगे, यानी ही। अब यू के साथ हैव आया है, यू तो प्लूरल है, तो ही के साथ क्या आएगा? ही सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ क्या आएगा? इसी टेंस की एचवी हैज आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ऊपर अब हमारा सब्जेक्ट बदल गया है। अब पहले जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनने वाला है एक्टिव के, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो हमने पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। हैज है जब एक्टिव में आते हैं ना बेटा तो बीन लगाते हैं, पैसिव बनाते समय क्या लगाते हैं? बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लीजिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है। फिर आपने क्या लगाया? बाय। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना
तो आप बढ़िया तरीके से जानते हो कि यू सब्जेक्टिव फॉर्म है और यू इसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या रह जाना है, यू, और क्वेश्चन मार्क अगर एक्टिव के सेंटेंस में आया है तो पैसिव में भी रहेगा। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल एक देखा। और देखो, हैज ही punished them, हैज ही punished them, सुनना, हैज क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, punished क्या है, मेन वर्ब, और them क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। आप जानते हैं कि दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, कि सर दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, और देम की सब्जेक्टिव फॉर्म तो दे। तो अब इस ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो देम का क्या आ जाएगा यहाँ, दे। अब ही के साथ हैज आया है, लेकिन दे के साथ हैज नहीं, दे के साथ तो क्या आएगा बेटा, हैव, और हैज हैव एक्टिव में आते हैं तो क्या लगाते हैं, बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड का पनिश्ड, फिर क्या लगाओगे, बाय। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, ही, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, हिम, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये था प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल। इस प्रकार से सब्जेक्ट आपको बदलना है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो शुरू में ही आपको पैसिव बनाते समय रखनी है। फटाफट दोनों एग्जाम्पल लिख लो आप। लिख लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, सबको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हेड आता है। क्या आता है, हेड, वेल डन। तो देखो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा कुछ। हैड यू आस्क्ड हिम, हैड यू आस्क्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें हैड को देखा, पता चला पास्ट परफेक्ट। ये क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट, आस्क्ड क्या है, मेन वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, और हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, ही। यू के साथ भी हेड आता है, ही के साथ भी हेड आता है। इसका कारण है कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक हेड ही है, यानी तो हमें ये समस्या भी नहीं है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार कुछ भी नहीं है, हेड का हेड ही रहना है। आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो हिम की सब्जेक्टिव लिख दी हमने यहाँ। और क्या लगाना है, अपनी तरफ से बीन लगाना है, इसमें ध्यान रखना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखी है क्योंकि परफेक्ट है ना, फिर क्या लगाओगे, बाय। अब हमें यू का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। तो यहाँ क्या आएगा, यू, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, पैसिव में हटाना नहीं है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लो पास्ट परफेक्ट का। मैंने लिखा हैड सी टॉट देम, और फिर लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क। देखो ये एक्टिव में मिला है। अब तो हेड क्या है बेटा इसमें, हेल्पिंग वर्ब, सी क्या है, सब्जेक्ट, टॉट क्या है, मेन वर्ब, और देम क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। देम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सर देम दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देम का ऑब्जेक्ट देम और देम का सब्जेक्ट दे। तो फिर इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट के नीचे क्या लिख दूं मैं, दे। है हेड जब आता है तो क्या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है, सर एक ही होता है, बदलने की जरूरत ही नहीं। क्या बदलेगा इसका, क्या लगाओगे, एज ए हेड जब आए तो सर बीन लगाते हैं, तो ये सब्जेक्ट के बाद लगाना है। मेन वर्ब की पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म दी होती है, तो टोट का टोट, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। फिर लगाया आपने बाय। इस सब्जेक्ट का आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, सी का। तो फटाफट बताइए सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है बेटा हर। तो फिर मैं यहाँ क्या लिख दूं, बाय हर, और ये हमने इसका बना दिया पैसिव।
उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ कोई बात अगर आपको यूं लगे कि सर समझ नहीं आई, आप कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब मिलेगा और जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का भी मैं आपको जवाब दूंगा। बस बात इतनी है, आपको ध्यान रखना है, आपको कमेंट कर देना है कि सर ये कहानी हमारी समझ नहीं आई, और नहीं समझ आई वो बात आपको दोबारा बता दी जाएगी। तो ये कौन सा था? ये परफेक्ट था। और आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा दूं इसको? बिल्कुल, देखिएगा कौन सा रह गया परफेक्ट में? सर फ्यूचर परफेक्ट रह गया। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बताओ फटाफट कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन? कौन सी? विल हैव बीन या शैल हैव बीन? सॉरी, विल हैव या शैल हैव। पैसिव बनाते समय क्या ऐड करना है? बस परफेक्ट है तो बीन ऐड करना है। यानी अब मैं एग्जांपल लिखूं या पहला एग्जांपल देखो फिर। विल यू हैव told them, will you have told them? them तो मत लिखो, हिम लिखो, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। विल यू हैव टोल्ड हिम? भी आपको अगर ऐसा लगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, तो आपको मैं वो कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होती। वो तो आई वी के साथ सेल आता है और बाकी के साथ सब के साथ विल आता है, ये बताना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने यहाँ दैम ना लिख के हिम लिखा। सबसे पहले देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब हमें इसका क्या बनाना? पैसिव। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे ना, पहला काम पैसिव में यही रहता है। और हिम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? सर ही की है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बनेगा और हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही बनेगा। मुझे अब सब्जेक्ट बनाना है हिम का, तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ ही। यू के साथ भी विल आता है और ही के साथ भी विल आता है, तो यहाँ विल ही रहेगा, ध्यान रखना। और हैव का हैव, और क्या जोड़ना पड़ेगा इसके साथ? बीन ऐड करना पड़ेगा। टोल्ड थर्ड फॉर्म है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर लगाया बाय। और यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? तो आप बढ़िया तरीके से जानते हो कि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है, यू की सब्जेक्टिव यू होती है। या यू लिख दूं, क्वेश्चन मार्क आएगा ना, तो ये रह गया अपना, ये क्या बन गया? एक्टिव से पैसिव। और देखिएगा दूसरा, shall we follow shall we follow them? shall we have followed them? ये होगा ना, परफेक्ट में बनाना है। shall we have followed them, और क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। अब ये देखो, ये और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, देम का सब्जेक्ट बनाया, दे बना, देम का सब्जेक्ट बनाया, दे। वी के साथ सेल, दे के साथ विल, दे के साथ विल। आई वी के साथ सेल आता है ना फ्यूचर में, और बाकी के साथ विल। हैव का हैव रह जाएगा। और क्या लगाना है? सर बीन लगाएंगे। फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? फॉलोविड हो जाएगी। और क्या लगाओगे? बाय। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, फटाफट बताइएगा। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आप सभी जानते हैं वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म एस क्या होती है? यूएसएस। तो हमने लिख दिया एस, ये बन गया क्या इसका? पैसिव। नहीं, एक गलती और है अभी हमारी, क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो ये देखो फिर क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अब जाके अपना सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। फटाफट कॉपी करो। अब देखो, हमने
इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए हैं, हमने असर्टिव सेंटेंस भी पढ़ लिए हैं। मॉडल मैंने नहीं बताया आपको, मैंने डबल ऑब्जेक्ट भी नहीं बताया। अब दोनों के डबल ऑब्जेक्ट बताऊंगा, 2 से 3 या 4 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, 4 से 5 एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए दूंगा डबल ऑब्जेक्ट वाले, तो वो आपको करके फिर देख लेने हैं। हटा दूं ये, ठीक है। सेंटेंस कैसे रहेंगे असर्टिव और इंटरोगेटिव के अंदर? कौन से? डबल ऑब्जेक्ट वाले। डबल ऑब्जेक्ट में क्या करना है, कैसे बनाना है, देखो। तो क्या पढ़ेंगे अभी? एक्टिव में, एक्टिव के वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आने पर, डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव बनाना। अब क्या सीखेंगे? एक्टिव के वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव बनाना। भी एक्टिव के सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आता है तो आप पैसिव कैसे बनाओगे वो सीखो। कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बस डबल ऑब्जेक्ट आ गया तो दो तरह से, पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को अपने दोनों से बना सकते हैं, बस फर्क इतना ही है। एक एग्जांपल ये लिखो पहले, I am teaching you English grammar. I am teaching you English grammar. सेंटेंस कैसा है? फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, असर्टिव है। टेंस तो सारे ये पढ़े हुए हैं आपके, कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी मैं समझाऊंगा सारी बातें इस सेंटेंस में। ये क्या है? सबसे पहले सर सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यू की। टीच क्या है? मेन वर्ब है, टीचिंग। यू क्या है? ध्यान देना, ये बात आपको मैं भी बता रहा हूं, पहले नहीं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मेन वर्ब के ठीक बाद आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट यानी प्रोनाउन की कोई भी फॉर्म मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट सेकंड है। ध्यान रहे बीच में कोई प्रीपोजिशन वगैरह ना हो, तो फिर ये ऑब्जेक्ट सेकंड होगा, इसलिए इसमें गलती ना हो। इसलिए मैं विद्यार्थियों को यही सुझाव देता हूं कि एग्जामिनर ये तो आपके सामने शर्त रखने वाले नहीं है कि आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाओ, और ये शर्त हमारे सामने नहीं रख रहे, तो फिर हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस बनाना चाहिए। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट है या नहीं ये बात समझ नहीं आती, इस बात का पता नहीं चलता, और दोनों तरीकों से वो चलते रहते हैं, तो फिर एग्जाम में वहां दिक्कत आ जाती है। मैं ये कहता हूं एक तरीका आप रखें, क्योंकि आपको तो एक सेंटेंस बना के समझे दोनों, क्योंकि आगे जाके ये चीजें आपके कंपटीशन में आनी है, तो समझे दोनों, लेकिन एक तरीके को आप फॉलो करें, और वो भी कौन सा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाला। तो मैं पहले इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाऊंगा, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाएंगे। कैसे बनेगा समझने दोनों है। मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे तो यू की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? फटाफट बताओ कि सर यू की तो यू ही होती है। एम किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यू में। और कौन सी आती है प्रेजेंट कंटिन्यू में? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तीन आती हैं। आई के साथ एम, यू के साथ क्या आएगा? आर। वेल डन क्या आएगा? आर। पूरे कंटिन्यू में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो चाहे वो फ्यूचर पास्ट कंटिन्यू, दोनों में बीइंग लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो इसकी इज एम आर है, तो इज एम आर में से कोई एक, फिर आपको पैसिव बनाते समय क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वैसे भी बड़ा शॉर्ट तरीके में आपको मैंने बताया था, कंटिन्यू को जाके पढ़ोगे तो उसमें मैंने बताया था जिस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो ना, वो तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की ले लेनी है और बीइंग उसमें लगा देना है और उसकी थर्ड फॉर्म बना देनी है। अब देखना बेटा, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ ना तो लास्ट में बनाना। ये ऑब्जेक्ट सेकंड है ना, इसके बाद लिख देना, इसके बाद यहां लिख देना इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और फिर क्या लगाओगे? बाय, और बाय लगाकर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? फटाफट याद करो, मी। क्या बन गया? मी। सर हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें तो हाँ, आप सेकंड ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से आप क्या करोगे? सेकंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ
तो इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो इसलिए इधर ऐसा कैसा आ जाएगा, या इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं। इंग्लिश ग्रामर लिखा हमने पहले, लिख दिया। अब इंग्लिश ग्रामर बेटा सिंगुलर है ना, ये देखो ये आई था, आई के साथ है, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एलपी वर्ब इज। और क्या लगाओगे पैसिव बनाते समय, सर बीइंग लगाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब देखिएगा आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है तो ये प्रोनाउन है, इधर लेके आए तो इसकी फर्स्ट फॉर्म की थी हमने। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट से आप नहीं बनाते हैं ना, सेकंड से बनाते हैं, तो टू लगाकर आपको इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, यानी अकेला सीधा यू नहीं आएगा, टू यू आएगा। क्या आएगा, टू यू। फिर आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, तो बाय मी, बाय मी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इसमें इतना बदलाव है, तो आप इस ऑब्जेक्ट के पास जाना ही मत, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट मिले उससे ही आप बना देना। और इस ये जो मैं अब इसको मान लो यहां से मैं हटा दूं, इसका तो आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो ये हट गया यहां से। अब मेन वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट सेकंड दिख रहा है। पैसिव में भी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड ही दिखना चाहिए, बस इतनी सी बात का ख्याल रखना। यहाँ क्या था, यहाँ यू था, मैं वापिस लिख देता हूं। एक एग्जाम्पल जो आपको बनाना है, चलो बाकी मैं फिर कल बताऊंगा आपको, ऐसा ही दे देता हूं। सी has given me a मोबाइल। ये एक एक्टिव का सेंटेंस है जो डबल ऑब्जेक्ट वाला है। मैं ये तो बता देता हूं आपको, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों बनाने दोनों तरीके से आपको है, और मुझे फिर उसको बनाने के बाद आप कमेंट में डाल देना ताकि मैं देख लूं, और फिर मैं कल यही एग्जांपल फिर आपको मैं बता दूंगा। सी सब्जेक्ट है ना बेटा, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट सेकंड दे रखा है। अब आप दोनों तरीकों से इसका पैसिव बनाइएगा। पैसिव बनाने के बाद आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपका सेंटेंस चेक कर लूंगा, और चेक करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है। आई मेरी बात समझ में? फिर भी अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछना, कल हम दोबारा इस डबल ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद।